जय हिंद एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ मैट्रिक्स की रैंक जो आपके पास नहीं है, सिलेबस में नहीं है रैंक क्या होती है मैट्रिक्स की, लेकिन रैंक की हेल्प से हम विद इन सेकेंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, कब उस पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा और कब नो सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानकारी लेनी पड़ेगी व्हाट इज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, आपकी एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। केवल एक रैंक का जो टॉपिक है वो आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, लेकिन आपका फायदा होना चाहिए। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि आप किसी भी मैट्रिक्स में कितने टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, और हम इंटरेस्टेड है केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन में। जिस टाइप से आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे सेम उसी तरीके से हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगाते हैं, लेकिन हमें जो सहूलियत होती है, हमें जो आदत होती है, वो आदत केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन की होती है, इसलिए हम रो ट्रांसफॉर्मेशन में ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो सबसे पहला रो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये कहता है कि आप आर आई और आर जे, अगर आपके पास आर आई और आर जे कोई भी दो रो हैं तो आप इन दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। क्या मतलब है, जैसे सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2 की 1 2 3 4। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो सेकंड रो है इस सेकंड रो को फर्स्ट रो के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट रो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ एंड फर्स्ट रो को सेकंड रो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मेरी अब जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 3 4 1 2। तो ये सबसे फर्स्ट टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप किसी भी रो को ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, आप फ्री हो किसी भी रो में, मतलब इसका मतलब क्या होता है, अच्छा पहले मैं बता देता हूँ। आर आई का मतलब आप कोई सी भी एक रो में, एरो का मतलब चेंज कर रहे हो, एरो का मतलब चेंज, तो आप किसी भी रो में चेंज कर रहे हो। क्या चेंज कर रहे हो कि इस रो में किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा सकते हो, लेकिन ध्यान से ये कांस्टेंट आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर के की वैल्यू जीरो हो गई तो आप इस वाली रो को जीरो बना दोगे और हमारा काम और मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज सेम यही मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, है ना, और मैं ये चाहता हूँ कि इस 3 की जगह पर किसी तरीके से 6 आ जाए, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इस R2, ये मेरे पास कौन सी रो का एलिमेंट है, सेकंड रो का एलिमेंट है, तो मैं R2 में चेंज करूंगा। क्या करूंगा कि R2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो मेरे पास अब जो मैट्रिक्स कन्वर्ट होकर आएगी ये क्या दिखेगी, देखो आपने चेंज किस में करा है, सेकंड रो में चेंज किया है, तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी जैसी है, और सेकंड रो में आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा दी, दैट मीन्स ये हो जाएगा 6 एंड 8। ये बात क्लियर है। अगर गलती से आपने सपोज सेकंड रो में 0 से मल्टीप्लाई करवा दी, तो अब जो आपके पास मैट्रिक्स कन्वर्ट होगी वो कैसी दिखेगी, 1 2 0 0, और ये मैट्रिक्स अब हमारे किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि जो एक रो थी उसको आपने बेकार की रो बना दिया, रिडंडेंट बना दिया। ठीक, तो आप 0 से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करवाओगे। एंड द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज, आप किसी भी एक रो में, कोई सी भी जो आपकी रो पसंद की है उसमें आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा सकते हो, और किसी अगली रो में आप उसको ऐड भी कर सकते हो। ठीक, सबसे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि आप किन्हीं भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करवा सकते हो। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि आप किसी भी रो में किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा सकते हो। एंड थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि आप, ये थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन का ही थोड़ा सा बड़ा रूप है, कि आप किसी भी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा के किसी अनदर रो में ऐड कर सकते हो। जैसे सेम यही एग्जांपल उठा लेते हैं कि अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4, और मैं ये चाहता हूँ कि इस 1 के नीचे जो 3 एलिमेंट मुझे दिख रहा है ये 0 बन जाए, तो मैं इसको 0 बनाने के लिए क्या करूंगा, देखो मैं इसको 0 बनाने के लिए मुझे चेंज किस में करना है, मुझे चेंज करना है सेकंड रो में, तो मैं केवल सेकंड रो में चेंज करूंगा। मैं क्या चेंज करूंगा कि सबसे, अच्छा इस 3 को मुझे 0 बनाना है तो मैं 0 से मल्टीप्लाई तो नहीं करवा सकता, क्योंकि हमें नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करवानी होती है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, इस R2 में 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा।
उससे क्या होगा कि यहाँ पर 1 दिखेगा। जैसे ही यहाँ पर 1 दिखेगा उसके बाद मैं इसको माइनस करवा दूंगा R1 के साथ, यानी इस वाली रो के साथ माइनस करवा दूंगा। तो देखो उससे फायदा क्या होगा, आपके पास जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कैसी दिखेगी, आपने केवल जो चेंज किया है वो चेंज केवल सेकंड रो में किया है। तो सेकंड रो में क्या चेंज किया है, आपने सबसे पहले 1/3 से मल्टीप्लाई करवाई है। तो सबसे पहले आपने 1/3 से मल्टीप्लाई करवाई है, तो दिस भी है 1/3 1/3, और उसके बाद आपने माइनस करा है R1 के एलिमेंटों को। तो R1 के एलिमेंट यानी -1 और इधर R1 का एलिमेंट -2। ठीक, तो जो अब आपको मैट्रिक्स चमकेगी वो कैसी दिखेगी, 1 2 या 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1 -1 0। तो यही मुझे चाहिए था। इन द सेम वे इधर कितना हो जाएगा, 4/3 -2। क्लियर है। तो हमारे पास 3 टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है। आप किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करवा सकते हो। ठीक, दिस वन आप किसी भी रो में किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट के साथ या किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हो। एंड थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन कि आप किसी भी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा कर किसी अनदर रो में उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हो। ठीक, तो ये होती है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम एक काम करते हैं, 3x3 का एग्जाम्पल उठाते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, क्योंकि रैंक में इसका बहुत यूज होगा। तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 की, 1 2 3 से here we have 2 1 0 and here we have 3 0 1। नाउ मेरा टास्क ये है, अच्छा आप लोगों को ये बात पता है कि डायगोनल के ये एलिमेंट है ना, ये डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। मैं क्या काम करना चाहता हूँ, मैं डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं उनको जीरो बनाना चाहता हूँ, उनको जीरो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको पहला डायगोनल एलिमेंट पकड़ना है और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट है सबसे पहला काम इनको जीरो बनाना है। क्या बोला, सबसे पहला स्टेप आपको डायगोनल का पहला एलिमेंट पकड़ना है और उसके नीचे आपको सब जीरो बनाना है। अब सबसे पहली बात, मुझे R2 के इस वाले एलिमेंट को, ये जो 2 दिख रहा है, इसको जीरो बनाना पड़ेगा। सो मुझे चेंज करना पड़ेगा R2 में। ठीक, R2 में मुझे चेंज करना है। मैं यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकता, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ताकि यहाँ पर 1 बन जाए और फिर इसको माइनस करवा दूंगा R1 के साथ। जैसी प्रोसेस मैंने R2 में करी है सेम वही प्रोसेस मैं R3 में भी करूंगा। क्या करूंगा कि R3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ताकि यहाँ पर 1 बन जाए और इसको माइनस करवा दूंगा R1 के एलिमेंट के साथ। ठीक, तो देखो आपकी जो ये मैट्रिक्स है कैसी कन्वर्ट होगी। आपने फर्स्ट रो के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं की है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट जैसे दिख रहे हैं वैसे ही दिखेंगे। जब आपने R2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करवाई तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2, अगला एलिमेंट हो जाएगा 1 इंटू 1/2 और अगला एलिमेंट हो जाएगा 0 इंटू 1/2। ये R2 का एलिमेंट है, तो आपको क्या दिखेगा 1 1/2 एंड 0। और उसके बाद आपने R1 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करवाया है। सो R1 का एलिमेंट इधर है 1, इधर है आपका 2 और इधर है आपका 3। तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, देखो 1 - 1 0। सो फर्स्ट एंट्री 0, सेकेंड इज यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस का 4/3, सॉरी माइनस का 3/2, हियर वी हैव -3/2 और इधर कितना दिखेगा आपको -3। ये चीज समझ में आई। इन द सेम वे जो प्रोसेस आपने यहाँ करी है वही प्रोसेस आपको R3 के एलिमेंटों के साथ करनी है। तो देखते हैं R3 के एलिमेंटों के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हमें क्या मिलता है। तो देखो R3 के एलिमेंट आपके पास 3 0 1 है और आपने R3 के एलिमेंटों को पहले 1/3 से मल्टीप्लाई करवाया। सो 1/3 से सबसे पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1/3 से आपका दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1/3 से आपका लास्ट वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ। उल्टा सकेगा। ओके, नाउ आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 1, यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 0 और यहाँ पर 1/3। नाउ आपको क्या काम करना है, R1 के एलिमेंटों को सब्ट्रैक्ट करना है। सो हियर वी हैव -1, हियर वी हैव -2 एंड हियर वी हैव -3। तो इधर मुझे मिला 0, इधर मिला -2 और इधर 3 3 9 -1 -8/3।
तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0, -2 एंड -8/3। ठीक, तो मेरा सबसे पहला काम कंप्लीट हो गया कि फर्स्ट डायगोनल के नीचे सारी चीजें 0 बन गई। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको सेकंड वाला जो डायगोनल है इसको पकड़ना है और इसके नीचे आपको सब 0 बनाना है। तो ध्यान से समझेंगे हम कैसे बनाएंगे। देखो, हमें चेंज किस में करना है, हमें चेंज करना है थर्ड रो में, क्योंकि मुझे इस एलिमेंट को 0 बनाना है ना, और ये एलिमेंट थर्ड रो में। तो मैं क्या काम करूंगा, R3 में चेंज करूंगा। क्या काम करूंगा अब आप ये समझो, आप R3 का जो ये -2 है इसको 0 कैसे बनाओगे। तो सबसे पहला काम, अगर यहाँ पर -2 की जगह पर किसी तरीके से प्लस का 3/2 आ जाए, क्या बोला मैंने, अगर इस -2 की जगह पर किसी तरीके से प्लस का 3/2 आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। क्या काम होगा कि जैसे ही यहाँ पर 3/2 आएगा, मैं इसको और इसको दोनों को आपस में ऐड करवा दूंगा। ठीक, अब -2 को 3/2 लाने के लिए सबसे पहले मुझे इस 2 को गायब करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, -1/2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या दिखेगा 1। अब मुझे क्या चाहिए, 3 और चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 3 से और मल्टीप्लाई करवा दूंगा। सो बेसिकली मैं यहाँ क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पर -3/2 से माइनस का 3/2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। देखो जैसे ही आप, सॉरी -3/2 में, वेट अ सेकंड, गड़बड़ हुई थोड़ी सी। क्या गड़बड़ हुई, सबसे पहले मुझे इस -2 को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, +1 में। तो इस -2 को +1 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, -1/2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अब यहाँ पर 1 बन चुका है। ठीक, अब मुझे इस 1 की जगह पर चाहिए प्लस का 3/2। तो प्लस का 3/2 लाने के लिए मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। सो बेसिकली मैंने थर्ड रो में क्या काम करा, मैंने थर्ड रो में माइनस का 3/4 से करवा दी मल्टीप्लाई। अब देखो आपके साथ क्या होगा। तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है, आपने चेंज केवल थर्ड रो में करा है। तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, एंड थर्ड रो में अब चेंज हुआ। देखो क्या चेंज हुआ, सबसे पहले थर्ड रो का एलिमेंट लिख लेते हैं 0, -2 एंड -8/3। अब आपने थर्ड रो में क्या गेम खेला है, थर्ड रो में आपने -3/4 से मल्टीप्लाई करवाइए। सो इंटू -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4। तो देखो 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। सो हेयर वी हैव 3/2, और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। सो हेयर वी हैव प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पर आपको कितना मिल गया, 3/2 मिल गया। अब आपको इसको ऐड कर देना है सेकंड वाली रो के एलिमेंटों के साथ, तभी तो यहाँ पर आपको 0 दिखेगा। तो जब आप सेकंड रो का एलिमेंट ऐड करोगे तो सेकंड रो का एलिमेंट पहला है 0, यहाँ पर कितना है 3/2, और यहाँ पर कितना है -3। तो देखो आपको पहला एलिमेंट 0 मिला, अगला एलिमेंट भी आपको 0 मिला, और उसका अगला एलिमेंट आपको -1। ठीक, तो ये आपके होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन। इन सब का यूज रैंक निकालने में करेंगे। ठीक, तो देखो फर्स्ट डायगोनल इसके नीचे सब 0, सेकंड डायगोनल इसके नीचे सब 0, थर्ड डायगोनल और इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। ठीक, तो अपना मकसद बिल्कुल क्लियर। अब हम बढ़ते हैं रैंक क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स की। देखो, मैं रैंक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन आपको मैं उतने बड़े टॉपिक पे नहीं ले जाऊंगा। रैंक बेसिकली क्या होती है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आपकी जित, क्योंकि आपके पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो स्क्वायर मैट्रिसेस का है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस में आपके पास जो मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके कितने नॉन जीरो डायगोनल है, नॉन जीरो डायगोनल, वही आपकी बनेगी रैंक। ये बात समझ पाए कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके कितने नॉन जीरो डायगोनल है वो रैंक बनेगी। तो जैसे आपने अभी ऊपर एग्जांपल किया, यहाँ पर आपको कितने नॉन जीरो डायगोनल देखने के लिए मिल रहे हैं, 3 नॉन जीरो डायगोनल देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो रैंक है वो रैंक यहाँ पर कितनी है, 3 है। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 3 है। तो क्वेश्चन ये है कि हर बार रैंक फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे तब आपको इसको ऐसे ही कन्वर्ट करना पड़ेगा।
बस आपको जो तकलीफ होगी वो इसको कन्वर्ट करने में होगी। सेकंड चीज, एग्जामिनर आपको कभी भी इतना टफ क्वेश्चन नहीं देगा कि आपके जैसे फ्रैक्शंस बचने शुरू हो जाए। वो आपको इजी क्वेश्चन देगा ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, तो रैंक आप लोगों को समझ में आया कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने नॉन जीरो डायगोनल है, नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स की रैंक कहते हैं। ठीक, ये बात क्लियर। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे सपोज आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 एंड से हियर वी हैव 6, और मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्योंकि रैंक का यूज मैं करूंगा अब इसके आने वाले अगले टॉपिक में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो हम क्या काम करेंगे, हम फर्स्ट डायगोनल पकड़ेंगे और इस डायगोनल के नीचे सब जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैं क्या करूंगा, R2 में चेंज करूंगा। R2 में क्या चेंज करूंगा कि R2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस करवा दूंगा R1 के साथ। तो आपने चेंज केवल सेकंड रो में करा है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब R2 में आपने 1/3 से मल्टीप्लाई करवाई है, मतलब 3 इंटू 1/3 और 6 इंटू 1/3, और उसके बाद R1 के एलिमेंटों को सब्ट्रैक्ट करा। सो हियर वी हैव -1 एंड हियर वी हैव -2। सो 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ 0, और 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, यहाँ भी 0। तो इधर मेरे पास क्या मिल गया, 0 0। अब यहाँ पर कितने नॉन जीरो डायगोनल है, तो आप कहोगे एक ही नॉन जीरो डायगोनल है, तो इसका मतलब इसकी जो रैंक है वो रैंक कितनी आ गई आपकी, 1। ये बात क्लियर है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, आपने मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली है कि अगर ए मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर ए मेरे पास, वेट अ सेकंड,